सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है पुनर्मूषको भव, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन किए थे बुक एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 2 के। आज हम 6th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चैप्टर 2 पुनर्मूषको भव, क्वेश्चन नंबर 6 बुक एक्सरसाइज। देखिए, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से रिक्त स्थान पूरे करो। जो प्रत्येक पाठ के साइड में आपको 2 विकल्प दिए हुए हैं, उन विकल्पों में से जौन सा विकल्प सही है वही आपको खाली स्थान में भरना है। देखिए, पहला क्या है, मूषकः डैश भीतः अस्ति। चूहा भयभीत है, किससे भयभीत है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि विडालेन आएगा या विडालात आएगा। अब विडालेन तो नहीं आएगा क्योंकि विडालेन तृतीय विभक्ति एकवचन है। विडालात आएगा क्योंकि यह पंचमी विभक्ति एकवचन है। और भीतः शब्द है, ये भीतः शब्द भी धातु से बना है। भी का अर्थ होता है डरना। तो भी धातु के योग में, जब वाक्य में भी धातु का प्रयोग होता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति वाला यहाँ पर शब्द आ जाएगा विडालात। दूसरा आ जाएगा, दूसरा देखिए, मूषकः मुनेः डैश प्राविशत। चूहे ने मुनि की डैश प्रवेश किया। अब किस में प्रवेश किया? गोद में। तो यहाँ 2 शब्द हैं, अंके और अंकम। अंके सप्तमी विभक्ति एकवचन का है, अंकम द्वितीय विभक्ति एकवचन का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आएगा, जो शब्द आएगा वो प्राविशत यानी प्रवेश किया, इस शब्द का कर्म होगा। इस क्रिया का क्या है? वो कर्म है। और कर्म के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति वाला जो पद है, जो शब्द है, वह आ जाएगा। तो यहाँ अंकम द्वितीय विभक्ति एकवचन का है, तो यहाँ अंकम आ जाएगा। मूषकः मुनेः अंकम प्राविशत। तीसरा है, व्याघ्रः मुनिना सह वसति स्म। व्याघ्रः शेर ने डैश सह वसति स्म। शेर जो है वो सह मीन्स साथ, वसति स्म रहता था। शेर साथ रहता था। यहाँ भरना है किसके साथ रहता था। तो यहाँ पर 2 शब्द आपको दिए हैं, मुनीना और मुनेः। मुनेः षष्ठी विभक्ति एकवचन है, मुनेः और मुनीना तृतीय विभक्ति एकवचन है। तो यहाँ शह शब्द है, शह एक अव्यय शब्द है। सह, सार्धम, सह, सार्धम, साकम आदि जो ये शब्द हैं, इनका अर्थ साथ ही होता है। सह मीन्स साथ होता है, सार्धम मीन्स भी साथ होता है, साकम मीन्स भी साथ होता है। तो इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मुनि शब्द में तृतीय विभक्ति लगाकर लगा हुआ जो पद है वह लिखेंगे। तो यहाँ मुनीना आ जाएगा। व्याघ्रः मुनीना सह वसति स्म। चौथा है, मुनेः मूषकम अपृच्छत। मुनि ने चूहे से पूछा। अब यहाँ 2 शब्द दिए हैं, मूषकम और मूषकेन, मूषकेन। तो चूहे से पूछा, मुनि ने पूछा। अब यहाँ जो खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ ये किससे पूछा, ऐसा हम प्रश्न बना लेंगे। मुनि ने किससे पूछा। तो यहाँ क्या आएगा इन दोनों में से? ये मूषकेन तृतीय विभक्ति एकवचन है, मूषकम द्वितीय विभक्ति एकवचन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृच्छ धातु, ये पृच्छ धातु जो है द्विकर्मक धातु है। और द्विकर्मक धातुओं के योग में दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं होती हैं, जिनमें 2 कर्म होते हैं। इन धातुओं के 2 कर्म होते हैं और दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, ब्रू आदि जो धातुएं हैं, 16 धातुएं, उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये पृच्छ भी जो है द्विकर्मक धातु है, उन 16 धातुओं में से एक है। इसलिए यहाँ पर मूषकम, मूषक शब्द के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये द्वितीय विभक्ति वाला शब्द हम यहाँ लिख देंगे, मूषकम। आगे देखिए, 5th है, मुनिः मूषके स्निह्यति स्म। अर्थात मुनि चूहे को प्यार करते थे। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिया हुआ है,
मुनि ही डैश स्निहति स्म, मुनि प्यार करते थे। किसको? अब दो शब्द हमें दिए हैं, मूषके और मूषकम। यानी मूषके जो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति एकवचन में है, मूषकम जो शब्द है वह द्वितीय विभक्ति एकवचन में है। तो इन दोनों में से हमें चूज करके यहाँ लिखना है। तो देखिए यह चीज़ आपको याद रखनी है, जो स्नेही धातु है, स्नेही धातु के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग कर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति वाला पद यहाँ आ जाएगा मूषके। तो इस प्रकार हो जाएगा ये, मुनि ही मूषके स्निहति स्म, मुनि चूहे को प्रेम करते हैं। आगे आइए अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में हमें हिंदी दी हुई है, उसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए क्या, अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। तो पहला वाक्य है, पिताजी कार्यालय से आकर विश्राम करते हैं। तो यहाँ देखिए विश्राम करते हैं, कौन करते हैं विश्राम? पिताजी करते हैं। तो पिताजी सब्जेक्ट है, कार्य पिता और सब्जेक्ट के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो प्रथमा विभक्ति आ जाएगी पिताजी में। कार्यालय से, यानी ये कार्यालय से आकर, कार्यालय से दूर होने का भाव यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। आकर में आ उपसर्ग, गम धातु और लेप प्रत्यय लगेगा। आगम का अर्थ होता है आना और गम का अर्थ होता है जाना। तो गम में हम आ उपसर्ग लगा देंगे तो आगम बन जाएगा, उसका अर्थ हुआ आना। उसमें हम लेप प्रत्यय लगा देंगे। जैसा कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जो धातुएं पूर्वकालिक धातुएं क्रिया होती है, जैसे आकर, सोकर, खाकर, पीकर, चलकर, पढ़कर, जिनके साथ कर लगा होता है, वे क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। उनमें हम उनकी संस्कृत बनाते समय हम दो प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, कत्वा प्रत्यय और लयप प्रत्यय। जिन धातुओं के साथ उपसर्ग लगा होता है उनमें हम कर के लिए लयप प्रत्यय लगाते हैं, और जिनमें उपसर्ग नहीं लगा होता है उनमें हम कर की संस्कृत कत्वा प्रत्यय के साथ लगाते हैं। कत्वा का त्वा शेष रहता है और लयप का यह शेष रहता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए आगम, आगम दो आ उपसर्ग है और गम धातु है, तो यहाँ पर लयप प्रत्यय लगाएंगे हम, आकर की संस्कृत बन जाएगी आ प्लस गम प्लस लयप, तो आगत्य हो जाएगा। आगत्य का अर्थ हुआ आकर। विश्राम में द्वितीय विभक्ति लगेगी। करते हैं ती तह अंति, क्योंकि लट लकार है, लट लकार के प्रत्यय मैंने आपको बताए थे। पिताजी एक वचन है, एक वचन के साथ प्रथम पुरुष में है, क्योंकि मैं, हम, तू, तुम को छोड़कर जो भी कर्ता होते हैं वाक्य के अंदर वो सब प्रथम पुरुष में जाते हैं। और प्रथम पुरुष एक वचन में हम कृ धातु के साथ ती लगा देंगे तो करोति हो जाएगा। देखिए पिताजी की हो जाएगी जनकः, जनकः एक प्रथमा विभक्ति एक वचन। कार्यालय से कार्यालयात, जिस प्रकार बालकात है पंचमी विभक्ति एक वचन, उसी तरह से कार्यालयात हो जाएगा। कार्यालयात, जनकः कार्यालयात। आकर की हो जाएगी आगत्य, आगम प्लस लय प्रत्यय, आगत्य। विश्रामम द्वितीय विभक्ति एक वचन, विश्रामम करोति, क्री धातु ती प्रत्यय, करोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो जनकः कार्यालयात आगत्य विश्रामम करोति, पिताजी कार्यालय से आकर विश्राम करते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, नवयुवक देश छोड़कर विदेश जाते हैं। नवयुवक देश छोड़कर विदेश जाते हैं। तो यहाँ देखिए कौन जाते हैं? नवयुवक। नवयुवक इसमें सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है। कर्ता के योग में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ आपको देखना है कि प्रथमा विभक्ति में तीन वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ नवयुवक देश छोड़कर विदेश जाते हैं पर अंक की बिंदी है, इसलिए यहाँ जो कर्ता है वो बहुवचन में है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हम नवयुवक की संस्कृत लिखेंगे। देश छोड़कर, देश जो है यहाँ पर देश में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। छोड़कर की हम संस्कृत लगाएंगे छोड़कर। अब यहाँ पर देखिए आप कर लगा हुआ है, तो त्यज, त्यज एक धातु होती है त्यज, त्यज का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग देना, और उसके साथ परि उपसर्ग लगाया तो परित्यज, परित्यज। उसमें हमने लय प्रत्यय लगाया कर धातु के संस्कृत बनाने के लिए, क्योंकि इसमें परि उपसर्ग लगा है। तज, त्यज धातु के साथ परि उपसर्ग है, परित्यज प्लस लयप, लयप लगाने से यह शेष बचेगा तो परित्यज्य हो जाएगा। परित्यज्य का अर्थ हुआ छोड़कर। विदेश, विदेशम द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जाते हैं, जाने की गच्छ होती है, गम होती है वैसे जाना, गम, और जब हम गम का रूप चलाते हैं धातु पाठ में तो गच्छ
चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इस तरह से। तो यहाँ नवयुवक जो है वो बहुवचन है, और नवयुवक जो है प्रथम पुरुष में आएगा, तो यहाँ गच्छ के साथ बहुवचन में ती, तह, अंति लग जाएगा। गच्छ के साथ अंति लगा देंगे तो गच्छन्ति हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। नवयुवक प्लूरल है, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? नवयुवकाः। जैसे बालकाः है तो ऐसे ही आहा शब्द लगा देंगे नवयुवक में, नवयुवकाः। देशम द्वितीय विभक्ति एक वचन, देशम छोड़कर, परित्यज्य, परित्यज्य, परित्यज्य यानी परित्यज प्लस लय प्रत्यय, छोड़कर की संस्कृत परित्यज्य। विदेशम गच्छन्ति, विदेशम गच्छन्ति, तो गच्छन्ति क्यों लगा? क्योंकि नवयुवकाः जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो यहाँ गच्छ धातु के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय हम लगाएंगे, गच्छन्ति हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलकर भूमि को सींचती है। गंगा हिमालय से निकलकर भूमि को सींचती है, तो गंगा कर्ता है, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, और क्योंकि एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग होगा। गंगा एक है, हिमालय से यानी यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, अलग होने की बात हो रही है। हिमालय गंगा से निकलती है, जो उद्गम स्थल होता है किसी वस्तु का उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जब विभक्ति हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा। किसी चीज़ का उद्गम स्थल होता है, जो उसका स्रोत होता है, उसमें जो है उसके योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हिमालय से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। निकल कर, निकलने की होती है श्री, श्री होता है इसमें, श्री धातु नी प्रत्यय है, इसमें लय प्रत्यय लगा देंगे, नी उपसर्ग हो जाएगा। श्री धातु, अब देखिए यहाँ पर भी कर लगा हुआ है, और कर जो होता है वो पूर्वकालिक क्रिया है। कर के लिए हम दो प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, कत्वा और लैप, लेकिन यहाँ निकलने की अगर हम बात करें तो श्री का अर्थ होता है निकलना, तो श्री गति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निस उपसर्ग लगने से निश्री हो जाता है, निश्री। निश्री में हम लैप प्रत्यय लगा देंगे क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह शेष बच जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्रित्य। तो ये हो जाएगा यहाँ पर निकलकर की संस्कृत निश्रित्य। भूमि को यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन, भूमिम हो जाएगा, भूमिम। सिंचती का जो धातु होती है वो सिंच माने होता है सींचना, तो सिंचती हो जाएगा। क्योंकि यहाँ गंगा एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो यहाँ ती लगा देंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय धातु के साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गंगा की गंगा। क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में जैसे लता होती है, लता या बालिका, वैसे ही गंगा। हिमालय से, हिमालयात पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे बालकात। गंगा हिमालयात निकल कर की हो जाएगी निश्रित्य। भूमिम, भूमि को भूमिम सिंचती, सिंचती हो जाएगा, ती लग जाएगा क्योंकि यहाँ कर्ता जो है वो एक वचन में है, ती लगा देंगे लट लकार में। तो गंगा हिमालयात निश्रित्य भूमिम सिंचती। चौथा है हम महाभारत देखने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हैं पर अंकी बिंदी है, हम शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब हम यहाँ प्लूरल है, बहुवचन में है। तो कौन जा रहे हैं? हम कर्ता है, कर्ता बहुवचन में है, कर्ता का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ हैं पर जो है वो बिंदी लगी हुई है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो जब हम प्रथमा व्यक्ति का हम की संस्कृत होती है अस्मद, अस्मद माने होता है मैं, और अस्मद का जब हम रूप चलाते हैं तो इस तरह से चलता है प्रथमा विभक्ति में कि अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स होता है मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। यानी बहुवचन के लिए आपको वयम का प्रयोग करना है, एक वचन के लिए अहम का प्रयोग करना है, द्विवचन के लिए वयम का आवाम का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम वयम हो जाएगा। वयम कहाँ जा रहे हैं? महाभारत देखने। तो महाभारत जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा क्योंकि इसका कर्म है, देखने जा रहे हैं, कर्म है इसका। तो महाभारत, महाभारतम देखने की हो जाएगी यहाँ दृष्टुम। दृश धातु तुमुन प्रत्यय लगा देंगे, दृश तुमुन जोड़ करके दृष्टुम बन जाता है, दृष्टुम। तो दृष्टुम शब्द यहाँ लिखा हुआ है। तो जा रहे हैं की हो जाएगी। अब देखिए जाने की होती है गम, और गम का जब रूप चलते हैं तो रूप चलता है गच्छ के साथ, गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः,
गच्छामः। तो ये देखिए वयम जो है मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष में आते हैं ये कर्ता। तो उत्तम पुरुष वाली लाइन हम लट लकार में लेंगे। उत्तम पुरुष की होती है आमी, आवह, आमह। तो 3 वचन हो गए, एक वचन आमी, द्विवचन आवह, बहुवचन आमह। तो यहाँ हम जो है वो बहुवचन में हैं, तो हम बहुवचन में हम प्रयोग करेंगे, गच्छ के साथ आमह लगा देंगे तो गच्छामह हो जाएगा। आइए बनाते हैं। देखिए हम की संस्कृत हो गई वयम, महाभारत द्वितीय भक्ति एक वचन लग जाएगा, महाभारतम देखने की हो जाएगी द्रष्टुम, और जा रहे हैं हो जाएगी गच्छामः। तो वयम महाभारतम द्रष्टुम गच्छामः। आगे देखिए 5th है मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ। मैं अहम हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक वचन है अहम। प्रातः की प्रातः उठकर, अब देखिए यहाँ उठकर में हम लेप प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि उत तिष्ठ, उत उपसर्ग है और स्था धातु है। स्था माने उठना, स्था धातु के आगे उपसर्ग लगा हुआ है उत, तो उत उपसर्ग लगा हुआ है और स्था धातु है, तो कर के लिए हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और लेप का यह शेष रहता है। तो उत प्लस स्था प्लस लयप प्रत्यय तो उत्तिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि स्था धातु है। स्था का जब हम रूप चलाते हैं तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस तरह से रूप चलता है। जैसे गम का गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति चलता है, इसी तरह से उसका रूप बदल करके रूप चलता है। स्था का तिष्ठ हो जाता है। तो तिष्ठ में जब उत लगा उत्तिष्ठ हो गया, और लैप प्रत्यय लगाया, लैप का यह शेष बचा तो उत्तिष्ठय हो जाएगा। तो अहम प्रातः उत्तिष्ठय ईश्वरम स्मरामि, ईश्वरम स्मरामि। अहम प्रातः उत्तिष्ठय ईश्वरम स्मरामि। तो ईश्वरम क्यों? क्योंकि ईश्वर को, यहाँ ईश्वर कर्म है, ईश्वर में द्वितीय विभक्ति एक वचन आ जाएगा, तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन हमने ईश्वरम लगाया। तो मैं की हो गई अहम, प्रातः की प्रातः, उठ कर के उत्तिष्ठया, ईश्वर को ईश्वरम याद करता हूँ, स्मरामि। तो आमी क्यों लगा? क्योंकि यहाँ मैं जो है वो उत्तम पुरुष में है, और उत्तम पुरुष में लट लकार में आमी, आवह, आमह, तो मैं एक वचन में है तो आमी लग जाएगा, स्मरामि हो जाएगा। अहम प्रातः उत्तिष्ठया ईश्वरम स्मरामि, मैं प्रातः उठकर ईश्वर को नमस्कार करता हूँ या ईश्वर को याद करता हूँ। तो इस तरह से हमने 7वां क्वेश्चन किया। आगे हम करेंगे एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्टिविटीज़ में, निम्न वर्ग पहेली में 10 प्रत्यय युक्त शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर उनके धातु एवं प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। मैंने किया हुआ है, देखिए जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, कृत्वा बराबर, कृत्वा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? क्रि धातु और कत्वा प्रत्यय, तो क्रि प्लस कत्वा। ऐसे ही हमें ढूंढना है, जैसे पीतवा, पीतवा हमने ढूंढ लिया, पा प्लस कत्वा, पा धातु है और कत्वा पा मीन्स पीना, तो इसका अर्थ पीतवा का अर्थ हो जाएगा पीकर। कर धातु के योग में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं केवल उनके लिए जिसमें उपसर्ग नहीं होता है, धातु के आगे उपसर्ग नहीं लगा होता है। ऐसे ही श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा इज इक्वल टू श्रु प्लस कत्वा। इसी प्रकार प्रणम्य, प्रणम्य में देखो प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लैप प्रत्यय, इसमें प्रणम्य, प्र उपसर्ग नम धातु लैप प्रत्यय, लैप का यह शेष रहता है, यहाँ यह लगा हुआ है, तो प्र प्लस नम प्लस लैप, प्रणम्य। आगे देखिए दृष्टवा, दृष्टवा में दृश धातु प्लस कत्वा प्रत्यय, तो दृष्टवा, क्योंकि यहाँ उपसर्ग नहीं है इसलिए करके की यहाँ कत्वा है, दृष्टवा का मतलब हो जाएगा देख कर। आगे है देखिए पठितुम, पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन प्रत्यय पठितुम। आगे नीत्वा, नी प्लस कत्वा लेकर, नीत्वा का अर्थ क्या हुआ? लेकर। देखिए गतः, गतः गम धातु कथ प्रत्यय, कथ का ता शेष रहता है और विसर्ग लगता है एक पुल्लिंग में, गतः चला गया, इसका अर्थ हुआ चला गया। ऐसे ही नेतुम, नेतुम शब्द है, नेतुम में नी धातु और तुमुन प्रत्यय, नेतुम नी प्लस तुमुन नेतुम बना। ऐसे ही क्रेतुम है, क्रेतुम में क्रीण प्लस तुमुन क्रेतुम, क्रीण प्लस तुमुन क्रेतुम। क्रीण का अर्थ होता है खरीदना, खरीद कर, खरीदने के लिए, क्रेतुम का हो जाएगा खरीदने के लिए। इस तरह से बॉक्स में से हमने
कुछ शब्द चुने और उनकी धातुओं को और उनके प्रत्ययों को हमने अलग अलग करके लिखा। तो इस तरह से क्रियाकलाप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, परियोजना कार्य में हितोपदेश से एक कथा का चयन करके चित्र सहित अपनी संचिका में लिखिए। कथा की नैतिक शिक्षा भी लिखिए। आप हितोपदेश नामक पुस्तक को देखिए, उसमें कोई भी कथा आप जो है इस तरह की लिख सकते हैं और उससे क्या शिक्षा मिलती है वह भी आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या करना है, देखिए कत्वा तुमुन लयप वा प्रत्यम संयोज्य, यानी कत्वा तुमुन और लयप प्रत्यय जोड़कर द्वाभ्याम वाक्याभ्याम यानी दो वाक्यों का एक वाक्य रचयत बनाइए, एक वाक्य की रचना कीजिए यानी बनाइए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, बालकः कुक्कुरात् विभेति, बालक कुत्ते से डरता है, बालकः धावति, बालक दौड़ता है। तो यानी दो अलग अलग वाक्य हैं। तो हिंदी हमने पढ़ ली, हिंदी समझ ली, तो हिंदी समझ करके हम दोनों का पहले हिंदी में ही एक वाक्य बनाएंगे। क्या बन जाएगा, देखिए बालक कुत्ते से डरता है, बालक दौड़ता है। तो बालक कुत्ते से डरकर, तो यहाँ विभेति जो शब्द है उसका मतलब है डरता है, लेकिन यहाँ हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा जोड़ने के लिए दोनों को, डर कर। बालक कुत्ते से डरकर दौड़ता है या दौड़ रहा है, बालक कुत्ते से डरकर दौड़ता है, भागता है। तो यहाँ विभेति को हम चेंज कर देंगे, भी धातु है, भी धातु में हम कत्वा प्रत्यय लगा देंगे तो भीत्वा हो जाएगा। तो विभेति के स्थान पर क्या लिख देंगे, भीत्वा। भीत्वा का अर्थ हुआ डरकर। बालकः कुक्कुरात् भीत्वा धावति, बालक कुत्ते से डरकर दौड़ता है। आगे देखिए, बालिकाः अध्यापकं नमन्ति, बालिका अध्यापक को नमस्कार करती है, बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती है। अर्थात बालिका अध्यापक को नमस्कार करके पढ़ती है, बालिका अध्यापक को नमस्कार करके पढ़ती है। तो यहाँ से बालिका शब्द भी हट गया, जैसे ऊपर से बालक शब्द हट गया था, बालिका शब्द हट गया और नमन्ति का हमने क्या बना दिया, नमस्कार करके। उसकी संस्कृत बनाएंगे हम प्रणम्य, प्र उपसर्ग नम धातु और लेप प्रत्यय लगा देंगे हम, प्र उपसर्ग नम धातु और लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए बालिका अध्यापकम प्रणम्य पठन्ति, बालिका अध्यापक को प्रणाम करके पढ़ती है। आगे देखिए तीसरा है, यूयम चलचित्रम पश्यत, यूयम गच्छत, त्वम युवाम यूयम, यानी तुम सब, चलचित्र, तुम चलचित्र को देखते हो, तुम जाते हो। क्या हुआ, तुम चलचित्र यानी तुम चित्रों को देखते हो, फिल्म देखते हो और जाते हो। तो यूयम इसका अर्थ हिंदी में अगर हम बात करें तो तुम फिल्म देखते हो और तुम जाते हो, तो यानी तुम फिल्म देखकर जाते हो, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये यूयम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये अब दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस का हमने एक सेंटेंस बना दिया तो हम कर्ता एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर यूयम हमने लिख दिया है एक बार, तो हम दोबारा कर्ता का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य में। तो यूयम चलचित्रम पश्यत यूयम गच्छत का हो जाएगा कि तुम चलचित्र देखते हो, तुम जाते हो। तो इसकी हिंदी हो जाएगी तुम चलचित्र को देखकर जाते हो। तो इसकी संस्कृत बना देंगे हम, यूयम चलचित्रम, तुम चलचित्र को देखकर की हो जाएगी पश्य। देखिए दृश्य धातु का जब रूप चलता है तो दृश्य धातु है इसमें पश्य में, तो दृश्य धातु के साथ हम तुम देखकर तुमुन प्रत्यय लगा देंगे, देखने के लिए हो जाएगी इसकी हिंदी, तुम चलचित्र देखने के लिए जाते हो। तो देखने के लिए में तुमुन प्रत्यय लगेगा, दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो दृष्टुम हो जाएगा, और ये यूयम यहाँ से समाप्त हो जाएगा तो गच्छत रह जाएगा। यूयम चलचित्रम दृष्टुम गच्छत, तो ये हो जाएगा तुम सब फिल्म देखने के लिए जा रहे हो, इस तरह से हो जाएगा। दृश्य प्लस तुमुन लगाकर दृष्टुम लिख देंगे यहाँ पर। चौथा है, सैनिक है पुरस्कारम प्राप्नोति, सैनिक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। सैनिकः प्रसन्नः भवति, सैनिक खुश होते हैं। तो यहाँ देखिए लय प्रत्यय लिखा हुआ है, देखिए सभी के साथ हमने जो प्रत्यय लगाना है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ लय प्रत्यय का प्रयोग करना है हमने। तो प्राप्नोति में आप धातु है, आप का मतलब प्राप्त करना, तो आप में प्र उपसर्ग है इसलिए तो प्राप्नोति बना, ये ती प्रत्यय है इसमें, प्र आप और ती, प्राप्नोति। तो इसमें हम क्या करेंगे, लय प्रत्यय लगाएंगे,
क्यों? क्योंकि इसमें प्र उपसर्ग है तो लेप प्रत्यय लगा, हमें दे भी रखा है कि लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है। जो ये रेड इंक में है इन शब्दों के साथ लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है इसमें वाक्य में। तो प्र उपसर्ग आप धातु आप में हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प्राप्य हो जाएगा। प्राप्य, प्र में आ मिल गया, प्रा आधा पे और लेप में यह शेष रहता है तो प्राप्य हो जाएगा। प्राप्य का अर्थ हो गया प्राप्त करके, तो प्राप्नोति के स्थान पर प्राप्य हो जाएगा। सैनिकः हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि सैनिकः हमने एक बार ही प्रयोग करना है अगले सेंटेंस में, जो हम एक ही वाक्य बना रहे हैं। यहाँ तो सैनिक दो बार इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि ये दो सेंटेंस है, इन दोनों का हमने एक सेंटेंस बनाया है तो एक में हम एक ही बार कर्ता का प्रयोग करते हैं। सैनिकः पुरस्कारम प्राप्य प्रसन्नः भवति, सैनिक पुरस्कार को प्राप्त करके खुश होते हैं, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल राइट हो गया ना। ऐसे ही फिफ्थ देखिए, व्याधः खगान हन्ति, व्याधः धनुर्बाणम उत्थापयति, यानी जो शिकारी है वो पक्षियों को मारते हैं और उन पर जो है वो धनुष बाण चलाते हैं। देखिए शिकारी जो है वो पक्षियों को मारता है और शिकारी धनुष बाण चलाता है, तो इन दोनों को एक बना लीजिए हिंदी में जोड़ के कि शिकारी पक्षियों को मार करके मारने के लिए धनुष बाण चलाता है। शिकारी पक्षियों को मारने के लिए क्या चलाता है, क्या उठाता है? धनुष बाण उठाता है या चलाता है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना है हमें हन धातु के साथ। हन धातु के साथ जब हम तुमुन का प्रयोग करेंगे तो हंतुम हो जाएगा। और ये व्याधः, क्योंकि हमें सेंटेंस एक बनाना है तो व्याधः यहाँ पर एक बार प्रयोग हो रहा है करता है, तो ये व्याधः यहाँ से खत्म हो जाएगा, इसको हम नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा ये हिंदी में कि शिकारी पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाता है या धनुष बाण चलाता है। तो व्याधः खगान हंतुम धनुर्बाणम उत्थापयति, क्योंकि व्याधः वो प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष एक वचन में उत्थापयति, ती का प्रयोग हो रहा है, तीता हंति, तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है तो इसलिए यहाँ ती लगा है। तो व्याधः खगान हंतुम धनुर्बाणम उत्थापयति, तो इस तरह से ये शिकारी जो है वो पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने किया सेल्फ असेसमेंट के लिए। आगे देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस यानी मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न पहला है, नीचेषु कृतम उपकारम कथम इव व्यर्थम गच्छति, नीच व्यक्तियों पर किया गया उपकार किस प्रकार व्यर्थ जाता है। तो इनमें से छांटना है किस प्रकार व्यर्थ जाता है। देखिए पहला है बालुकासु लिखितम अक्षरम इव, यानी रेत पर लिखे हुए अक्षरों की तरह। शिला लिखितम अक्षरम इव, शिला पर लिखे हुए अक्षरों की तरह यानी पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों की तरह। करगद लिखितम अक्षरम इव, कागज पर लिखे हुए अक्षरों की तरह। तो देखिए कागज पर लिखे हुए अक्षर भी कुछ समय के लिए ठहरते हैं, कुछ समय के लिए क्या काफ़ी समय के लिए जो है उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। शिला लिखितम, शिला पर लिखे हुए अक्षर तो हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाते हैं। बालुकासु लिखितम अक्षरैव, अर्थात रेत पर लिखे हुए अक्षरों की तरह, यानी रेत पर लिखे हुए अक्षर जो हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं जो है स्थायी नहीं होते हैं। रेत पर लिखे हुए अक्षर स्थायी नहीं होते हैं, तुरंत मिट जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर नीच व्यक्तियों पर किया गया उपकार भी व्यर्थ होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह भी उन पर जो उपकार किया गया है वह उस उपकार को नहीं मानते हैं, तुरंत उनके दिमाग से वह बातें हट जाती हैं। जैसे रेतों पर लिखे हुए अक्षर तुरंत मिट जाते हैं, वैसे ही उन पर किया गया उपकार भी जो है वो व्यर्थ जाता है। तो जो रेत पर अक्षर लिखे हुए होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, तुरंत मिट जाते हैं। उसी प्रकार नीच व्यक्तियों पर किया गया उपकार भी व्यर्थ होता है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पहले का जो है क पार्ट पर हम टिक मार्क लगा देंगे। देखिए यहाँ हमने साइड में टिक मार्क लगाया है, तो इसका पहला जो है उत्तर ये सही है, क ठीक है। आगे देखिए, यावदयम मुनि ही जीवति, जब तक यह मुनि जीवित रहेगा, तावदयम में अपकीर्ति ही न अपगमिष्यति, तब तक मेरी अपकीर्ति मतलब अपमान बदनामी दूर नहीं होगी। जब तक यह मुनि जीवित रहेगा तब तक मेरी बदनामी दूर नहीं होगी। यह शेर ने किसको कहा था? उस मुनि को कहा था जिस मुनि ने उसकी कव्य से रक्षा की थी जब वह चूहा था।
फिर उसको चूहे से बिल्ली बनाया, फिर बिल्ली से रक्षा के लिए उसको जो है कुत्ता बनाया, कुत्ते से रक्षा के लिए उसको शेर बनाया। तो शेर उसको जिस मुनि ने बनाया था उसी के बारे में वह सोच रहा है कि जब तक यह मुनि जीवित रहेगा तब तक मेरी बदनामी दूर नहीं होगी। इस वाक्य के द्वारा शेर की कैसी कीदृशी माने कैसी भावना प्रदर्शित होती है। इस वाक्य के द्वारा शेर की कैसी भावना सामने आती है कि वह क्या क्या था, देखिए ऑप्शन में किस तरह की उसकी भावना है। इस वाक्य से क्या पता चलता है कि वह कृतज्ञता होता है उपकार मानने वाला। इसका मतलब वह उपकार मानने वाला तो था ही नहीं जब वह उसको मारने के लिए सोच रहा है मुनि को। कृतज्ञता यानी उपकार न मानने वाला, और हीन भावना माने जिसकी भावना अच्छी नहीं हो, बुरी भावना हो, गलत भावना, गलत विचार हो। तो यहाँ पर जो है कृतज्ञता आ जाएगा क्योंकि वह उपकार नहीं मानने वाला था। तो उसकी जो भावना थी वो कैसी थी, कृतज्ञता वाली भावना थी। तो वह कृतज्ञ था। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकार न मानना। आगे देखिए तीसरा है महापुरुषाः यत् किंचिदपि कथयन्ति तत् शिलालिखितम् अक्षरम इव भवति अस्य किम अभिप्रायः भवति। महापुरुषों ने जो किंचित अभी कुछ भी कथयन्ति, महापुरुष जो कुछ भी कहते हैं, तत् शिलालिखितम अक्षरम इव भवति, वह शिलालिखितम अक्षरम पत्थरों पर लिखे हुए अक्षरों के समान होता है। अस्य किम अभिप्रायः भवति, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, इनमें से हमें देखना है क्या अर्थ है। देखिए महापुरुषाः शिलायाम लिखन्ति, महापुरुषा यानी महापुरुष जो है वो शिला पर लिखते हैं, इसका ये अर्थ है। या ये अर्थ है कि महापुरुषाणाम कथम महत्वपूर्णम भवति, कि महापुरुष के कथन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या फिर यह अर्थ है इसका कि महापुरुषाणाम अक्षरम पाषाणाम इव कठोरम भवति, महापुरुषों के अक्षर पत्थर की तरह कठोर होते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, महापुरुष शिला पर नहीं लिखते हैं, ये भी नहीं है। महापुरुष जो है के अक्षर जो है पत्थर की तरह कठोर होते हैं, ये भी नहीं है। यहाँ क्या आएगा कि महापुरुषों की जो कथन है, महापुरुषों की जो उक्तियाँ हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वह हमेशा के लिए उनको रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा देने के लिए उनको पत्थरों पर लिख कर के रखा जाता है, ताकि जो आने वाली संतति है वह उसको पढ़े और अपने जीवन को उज्ज्वल बनाए। तो इसलिए यहाँ का जो सही उत्तर है तीसरे का, वो ख पार्ट है, महापुरुषाणाम कथम महत्वपूर्णम भवति, महापुरुषों का कथन महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हमने सेकंड पर टिक मार्क लगाया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरे पाठ की बुक एक्सरसाइज की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपकी पुस्तक का तीसरा पाठ, तृतीय पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।